दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कपिल देव कौशिक आज एक बेहतरीन जानकारी के साथ आपके पास आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जानकारी उन सभी हेल्थ इंश्योरेंस के कस्टमर्स के लिए है जो किसी भी कंपनी से जुड़े हैं। वो स्टार हेल्थ है, वो नीवा है, वो टाटा है, वो केयर है, वो सिग्ना टीटीके या बिरला है या अदर कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनीज है। दोस्तों हम सभी ने जो पॉलिसी ली होती है उस हम पॉलिसी का एक ही मकसद होता है, ज़रूरत पड़ने पर हम क्लेम ले पाएँ, राइट। लेकिन और इस क्लेम लेने के लिए हमारे साथी जो हमें पॉलिसी बेच रहे हैं वो हमें पॉलिसी बेचते हुए या पॉलिसी बेचने के बाद भी हमें ये बता रहे होते हैं कि बॉस हमारे शहर में ये हॉस्पिटल हमारे नेटवर्क में है। लेकिन एक सवाल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ना तो आप पूछते हैं, ना आपका एडवाइज़र बताता है और ना ही आपका मैनेजर बताता है। और बैंक से जिन साथियों ने पॉलिसी ले रखी है उन साथियों को तो कुछ पता ही नहीं होता कि पॉलिसी क्या है, क्यों है, कैसे है। बैंक वाला सामने बैठा है, उसने अप्रोच किया है, कस्टमर को बैंक वाले को ओब्लाइज करना है और सिर्फ सिग्नेचर करने हैं एक विड्रॉल फॉर्म पे। वो विड्रॉल फॉर्म से पैसा कट के इंश्योरेंस कंपनी को चला जाएगा। वो कौन कंपनी है, कौन बंदा है, कौन एजेंट है, आपको कुछ पता ही नहीं है अपनी पॉलिसी का। तो मैं सभी ऐसे साथियों को निवेदन करूँगा जिन्होंने बैंक से पॉलिसी ले रखी है, प्लीज़ आप अपनी नॉलेज ज़्यादा इन्हांस करें, आप अपनी पॉलिसी की जानकारी ज़्यादा रखें, क्योंकि आपको बैंक से कोई सपोर्ट मिलने वाली नहीं है। अब मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ कि आज जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो क्लेम संबंधित है। और क्लेम संबंधित जब हम जाते हैं क्लेम के लिए तो क्लेम में हम अपने एडवाइजर से, कस्टमर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पूछ लेते हैं कि आपने शहर में कौन कौन से हॉस्पिटल पेंडर पे हैं। एक सवाल है जो आप नहीं पूछते और उसी में एक सवाल है कि आपका एडवाइजर भी आपको बात नहीं बताता, क्योंकि उसको पता भी नहीं है और उसको किसी ने बताई भी नहीं है और उससे किसी ने पूछा भी नहीं है, राइट। तो साथियों जानकारी क्या है जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। मेडिकल क्लेम के लिए कहाँ जाना है ये आपने पूछ लिया है, लेकिन कहाँ नहीं जाना, क्या आपने ये अपने एडवाइजर से पूछा है? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम के लिए मुझे कहाँ नहीं जाना या कहाँ जाने पर मुझे असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा? मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मेडिक्लेम लेने के लिए आपको कहाँ नहीं जाना। सर आपने आज तक सुना होगा नेटवर्क हॉस्पिटल। नेटवर्क का मतलब है कंपनी के पैनल पर कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, लेकिन इसी कैटेगरी में आता है एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल। एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल का मतलब है जहाँ पे आपको ना कैशलेस के लिए जाना है ना रिइंबर्समेंट के लिए जाना है, आपको उस हॉस्पिटल में क्लेम के लिए नहीं जाना। कारण आपके साथ बताता हूँ, कारण आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके जो फाइल मेकिंग प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन बनाने का तरीका है वो एज पर कंपनी गाइडलाइन सही नहीं होता, जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको एक्सक्लूडेड की लिस्ट में डाल देती हैं और उसके बाद उनको आपको उनके यहाँ से कोई भी क्लेम नहीं मिलता, बशर्ते कोई लाइफ सेविंग सिचुएशन नहीं हो। लाइफ सेविंग सिचुएशन का मतलब है कि बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई, बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी, कस्टमर को इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है और आपके नियर बाई जो सबसे नज़दीक में हॉस्पिटल था वो एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल था। उस स्थिति में भी कंपनी कहती है कि दोस्त 24 घंटे तक, जब तक उनकी लाइफ स्टेबल होती है तब तक आप उसको वहाँ रख सकते हो। उसकी लाइफ स्टेबल होने के बाद आपको फिर से नॉर्मल हॉस्पिटल के अंदर उनको मूव करना पड़ेगा, उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आपको ये भी क्लेम नहीं मिलने वाला। तो मेरा इस वीडियो के अंदर जो मेजर टॉपिक है कि कैशलेस में तो जाना ही है, लेकिन कहाँ नहीं जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप अपनी कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, आप अपने एडवाइजर से बात करें, अपने मैनेजर से बात करें। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, नाम सब मिल जाएगा, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। हम आपको सहयोग करेंगे, आपको जानकारी देंगे
कि आपको इमरजेंसी के केस में कहाँ नहीं जाना, किस हॉस्पिटल को आपको अवॉइड करना है। उसके अलावा आपके जो हॉस्पिटल पैनल पर हैं वहाँ पे कैशलेस आपका हो जाएगा। अदर जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे आप रिम्बर्समेंट के लिए भी जा सकते हैं। और रिम्बर्समेंट में जब आप जा रहे हो तो 2 बातें इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। ऑलरेडी मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन के बाद कंपनी को इंटीमेट करना है और 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपने मेडिकल बिल कंपनी में जमा करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको लगा है कि जानकारी अच्छी है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका अपना दोस्त कपिल देव कौशिक, फाउंडर मेरा बीमा। कीप वॉचिंग मेरा बीमा विद कपिल देव कौशिक। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।